हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? जिसका ऑप्शन है ए 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 76वां संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 69वां संशोधन। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? जिसका ऑप्शन होगा ए कस्बा, बी नगर निगम, सी पंचायती राज, डी जिला पंचायत। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान का 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ। इसमें पंचायती राज का आधुनिक रूप प्रस्तुत हुआ। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज 3 स्तर पर हैं: ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतें 2 स्तर पर हैं: ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? जिसका ऑप्शन होगा ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। इसके कारण राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? जिसका ऑप्शन होगा ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। भारत में 7 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विपक्षीय विधायिका है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? जिसका ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जीवी के राव समिति, डी सरकारिया समिति। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक तहसील तालुक स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? जिसका ऑप्शन होगा ए इजराइल, बी लेबनान, सी ट्यूनीसिया, डी मिस्र। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। अब इसका
व्याख्या को हम लोग देखते हैं। नेसेट इजराइल की एक सदनीय विधायिका का नाम है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना, कैबिनेट को मंजूरी देना, सरकार की निगरानी करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति राज्य नियंत्रण को हटाने, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेसेट को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका ऑप्शन होगा ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी इंदिरा गांधी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 3743 जातियों को पिछड़ी जाति में बताया। 1990 में बीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जिसका ऑप्शन होगा ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने वाले लोग मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? जिसका ऑप्शन होगा ए 1950, बी 1953, सी 1956, डी 1974। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जेवीपी समिति बनाई, जिनमें 3 नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव नकार दिया। एक कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु बाहुल्य राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन किया और उनकी 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? जिसका ऑप्शन होगा ए लीला सेठ, बी अन्ना चंडी, सी फातिमा बीबी, डी सुजाता मनोहर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी थी, जो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? जिसका ऑप्शन होगा ए भाग 3, बी भाग 3A, सी भाग 4A, डी भाग 4। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4A। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में है। इनकी संख्या 11 है और इन्हें मानने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जिसका ऑप्शन होगा ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 38 वर्ष। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। एक में है वह भारत का नागरिक हो, दो में है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीन में है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चार में है वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? जिसका ऑप्शन होगा ए संस्कृत, बी कोंकणी, सी मलयालम, डी तमिल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तमिल भाषा। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। शास्त्रीय भाषा की नई श्रेणी 2004 में बनाई गई थी और तमिल को 2004 में भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और 2008 में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया।